देश भर की तरह राजस्थान में भी चिलचिलाती गर्मी पड़ रही है। जैसलमेर में तो तपती रेत में पापड़ भी मिनटों में पक जाते हैं। यहाँ अधिकतम तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचा है। हालात आग की भट्टी के समान है। इसके बावजूद बीएसएफ के जवान सरहदों की निगहबानी करते हुए अपनी चौकियों पर अडिग हैं। देशवासियों को हम यही संदेश देना चाहते हैं कि जब तक हम बॉर्डर पर तैनात हैं, देशवासी शांति से रहें, सुरक्षित रहें और सतर्क रहें। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी से राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तैनात बीएसएफ जवानों का मनोबल काफी बढ़ा है। उन्नत तकनीक, निगरानी प्रणालियों और हथियारों से लैस बीएसएफ के जवान सीमा पर किसी भी चुनौती से निपटने के लिए हर वक्त तैयार हैं। 22 अप्रैल की जो घटना हुई थी जिसमें हम पाकिस्तान के सपोर्ट से कायराना हरकत हुई थी, उसके बाद से हमें लग रहा था कि कुछ न कुछ हरकत वो और कर सकता है, और उसके साथ साथ हमें भरोसा था कि हमारी तरफ से भी उसको उचित जवाब दिया जाएगा, और उसके लिए हम पूरी तरह से तैयार थे। वैसे हमारी तैयारी में बता दूं कि क्योंकि आपने खुद ही बोला कि बीएसएफ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, तो हम हमेशा तैयारी की हालत में रहते हैं, हमेशा चौकन्ने रहते हैं। पूरा इलाका हमारे निगाहों में रहता है, हमारी ट्रेनिंग चलती रहती है क्योंकि बीएसएफ एक प्रोफेशनल फोर्स है। इस दौरान भी हमारी तैयारी थी, हमारे डिफेंसेस हमने ऑलरेडी मजबूत किए हुए थे, हमारा सर्विलेंस ग्रिड है वो ऑलरेडी इन प्लेस था, लगा हुआ था, और इसके साथ साथ जो एयरफोर्स और आर्मी का सर्विलेंस ग्रिड है उसके साथ में हमने अपना सर्विलेंस ग्रिड भी इंटीग्रेट किया था। तो कोई भी हरकत हमारी निगाहों में आने से बच नहीं सकती थी। भीषण गर्मी में भी बीएसएफ के जवान पूरी प्रतिबद्धता के साथ सीमा पर गश्त लगाते हैं। उनका मकसद है कि सीमा रेखा के हर इंच की कड़ी निगरानी की जाए और उसे सुरक्षित रखा जाए। चुनौतियां तो जैसे आप जानते हैं कि सबसे पहले तो यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो 50 से 55 के बीच में रहता है, जो कि इतनी गर्मी में बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है। और हमारी जो सीमा सुरक्षा बल है इंडो पाक बॉर्डर के ऊपर जो 24 घंटे यहाँ पे तैनात रहती है, इसलिए हम पाक की कोई भी गतिविधि ऐसी जो है उसका हम जवाब देने के लिए हर समय तत्पर रहते हैं। ये एलएमजी जो आप लोगों ने लगा रखी है यहाँ पे, ये क्या उद्देश्य है इसका? उद्देश्य इसका यही है कि जैसे ही जो हमारे मार के रेंज में कोई ऐसे ड्रोन वगैरह आजकल जैसे ड्रोन की गतिविधियां ज्यादा हैं, जैसे पीछे अभी ऑपरेशन सिंदूर चला है उसमें पाक की तरफ से ड्रोन की गतिविधियां ज्यादा थी, और उसको मार गिराने के लिए हमने एलएमजी यहाँ पे तैनात की हुई है। ये ऑप्स सिंदूर के बाद आपने ऑप्स सिंदूर के दौरान में देखा होगा कि किस तरीके से हमारे बॉर्डर को हमारे जो सिविल इंस्टीट्यूट्स है, पीछे सिविल आबादी है, उस एरिया को टारगेट करने की दुश्मन द्वारा नापाक कोशिश की गई। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए हमने अपने बॉर्डर को और ज़्यादा मुस्तैदी से पहले की तरह ही, क्योंकि जैसा आपको पता है कि बीएसएफ की जो देश की पहली रक्षा पंक्ति है वो 24/7 365 दिन हर तरह के मौसम में बॉर्डर पे छाई हुई है, और इसी वजह से दुश्मन की कोई भी जो ग्राउंड की हरकत है या जो एयर थ्रेट है उसको बीएसएफ नाकाम करने में कामयाब रही है। बीएसएफ ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुश्मन की रणनीति में अहम बदलाव देखा। इसमें पारंपरिक जमीनी हमलों की जगह ड्रोन ने ले ली थी। बीएसएफ ने मौजूदा संसाधनों के इस्तेमाल में महारत हासिल की है और हवाई खतरों का पता लगाने और उन्हें तुरंत बेअसर करने के जवाबी उपाय भी तैयार किए हैं। उस दौरान पहली बार अपेक्षा के अनुरूप तो नहीं कहेंगे, अपेक्षा के विपरीत हमारे काउंटर पार्ट ने, दुश्मन पाकिस्तान ने ड्रोन्स का इस्तेमाल किया। हम सोच रहे थे कि टैंक्स वगैरह आएंगे या पैदल सेना का कुछ अटैक होगा, बट इस बार उन्होंने इस तरह का कोई कार्रवाई ना करके टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया और ड्रोन्स को भेजे। और ड्रोन्स भी एक दो नहीं, काफ़ी मात्रा में एक के बाद एक उन्होंने स्वयं ड्रोन्स का इस्तेमाल किया, चाइना की मदद से या तुर्की की मदद से। और उसके लिए हम पहले तो एकदम से थोड़ा सा तैयार नहीं थे, बट जैसे हमें पता था कि इस तरह कुछ हो सकता है, तो उसके लिए हमारे पास कुछ उपकरण इस तरह के थे जो हम उसको डिटेक्ट कर सके और न्यूट्रलाइज कर सके। हमारे पास में जैसे आप देख सकते हैं पीछे हमने इम्प्रोवाइज तरीके से एक एलएमजी माउंट करके ड्रोन्स को न्यूट्रलाइज करने का हमने एक जरिया बनाया। सीमा पर तैनात बीएसएफ की महिला कर्मचारियों ने बताया कि वे पुरुष सहकर्मियों के समान अपना कर्तव्य निभाती हैं। उन्होंने जोर दिया कि वे किसी मामले में पुरुषों से कम नहीं। कहा जाता है पुरुषों की और महिलाओं की बराबरी की बात, यहाँ 50 डिग्री के अंदर आप उसी तरीके से पेट्रोलिंग कर रही हैं जिस तरीके से पुरुष करते हैं।
जी कर रहे हैं, हमें अच्छा लग रहा है और हम ऑन ग्राउंड कर रहे हैं और सब हो रहा है और ऐसा कुछ भी नहीं है कि लड़कियां लड़कों से कम हैं और हम उनके बराबर ड्यूटी कर रहे हैं। जो भी उनको ऑर्डर मिलता है वो सेम हमें ऑर्डर में दिया जाता है और हम सेम वही ड्यूटी करते हैं जो वो लोग करते हैं। राजस्थान में पाकिस्तान से लगी 1070 किलोमीटर लंबी सीमा है। भीषण गर्मी के बीच हाल में पाकिस्तान के साथ सैन्य टकराव और बढ़ते खतरों के बीच बीएसएफ ने एक बार फिर दिखा दिया है कि क्यों उसे भारत की पहली रक्षा पंक्ति कहा जाता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।